अरे इतना देर लगाओगे भाई लोग? वैभवी का स्ट्रक्चर 100% करेक्ट। वैष्णवी का स्ट्रक्चर 100% करेक्ट। देखो होने लगा। हिमांशु 100% राइट। होने लगा, देखो तुम्हारा हाथ चल गया, अब चलेगा। बाकी लोग नहीं भेजे, केवल 3 स्ट्रक्चर आया है, बस 3 लोगों का। सेंड करिए फट से। सेंड कर बेटा। चलो तुम लोग तब तक अगला बनाओ, आयोडीन का बनाओ रिंग के साथ। वैभवी यस सर। तब तक अगला स्ट्रक्चर बनाओ जिनका हो गया है। मिताशी तुम उस लास्ट वाले में तुम क्यों ऐसा की हो? जैसे देखो Br प्लस है, देखो लास्ट में गलती की हो बस। देखो ये है, ये यहाँ लास्ट से ही नहीं, पहले से ही गलती की हो। देखो यहां से तुम गलती करना शुरू की हो, बता देता हूं। मिताशी हाँ। यहां से देखो स्ट्रक्चर नंबर 3 से यहां से तुम रॉन्ग करना शुरू कर दी हो। यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ लिखी हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अब तुम ध्यान नहीं दे रही हो इसलिए गलत हो रहा है। देखो देखो तुम क्या की हो। ब्रोमीन इसको यहाँ ट्रांसफर करोगी, यहाँ जाएगा। यहां तक तुमने ठीक किया है। मैडम जी आगे देखो आपने क्या गलती की यहां से। फिर तुम इसे यहाँ ट्रांसफर करोगी, इसे यहाँ करोगी, तो जब इसको यहाँ करोगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका वो नीचे वाले कार्बन पे होगा ना नेगेटिव चार्ज। तुमने कहाँ लगाया जरा देखो। एक स्टेप पहले। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करोगी तो यहाँ चला जाएगा। हाँ। यार प्लस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी हाथ खुल जाएगा, टेंशन ना लेना। टेंशन ना लेना, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब जरा देखो अगले में, यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये Br दिस 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 दिस, यानी कि तुम यहाँ से गलती करना शुरू कर दी हो। कोई बात नहीं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है। खुशी शोमनकर, खुशी गुड गर्ल, 100% राइट। अब सही हो रहा है मैक्सिमम लोगों का, सबका लगभग लगभग सही है। तो कुछ हाथ खुला कि नहीं खुला बच्चों? हाँ सर। यस सर। अब अभी बात खत्म नहीं हुई है। बायो कितने बजे से है आपका? सर आज नहीं है। आज नहीं है? फिजिक्स का है। सॉरी फिजिक्स है। कितने बजे से? तो फिजिक्स का भी नहीं है। हाँ सर फिजिक्स का भी नहीं है। चलो फिर मौज लेते रहो आज केमिस्ट्री में। अब कुछ सिखाता हूं, इसको कहीं लिख लेना।
अगर बेंजीन रिंग से वैभवी कोई ग्रुप जुड़ा हो तो इस पोजीशन को बच्चों बोलते हैं ऑर्थो। अगर यहां से देखो, यहां कोई ग्रुप जुड़ा है एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। बोलो हाँ। यस सर। यस अब सर। अब सुनना, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिखना है तुम्हें, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे। जरा देखो, अभी तक तुमने जितनी भी देखे एग्जाम्पल, उसमें सब में एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो सुनो, जब एक्स इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑर्थो ही होगा। समझे कि नहीं समझे? चाहे इधर से आओगे तो ये भी क्या होगा? ऑर्थो। समझे कि नहीं समझे? ये भी क्या होगा? मेटा। ये क्या होगा? पैरा। तो जब एक्स इलेक्ट्रॉन देगा किसको? रिंग को, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा। हाँ या ना? मैं दिखाता हूं, तुम घबराओ मत। एक्स है, रिंग है, बहुत फाड़ू बात है, इसलिए कायदे से सुनना। बहुत धैर्य लगता है तब आदमी सीख पाता है चीजों को। एक्स डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इसको यहां इसको यहां, एक्स डबल बॉन्ड, अब यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, एक्स डबल बॉन्ड, यहां 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 नेगेटिव यहां पॉजिटिव। चलो भाई वैभवी बताओ बेटा जी कि कहां पर नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है। सारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो जो नेगेटिव चार्ज है देखो कहां कहां है, यहां यहां यहां, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही घूम रहा है कि नहीं? यस सर। तो ऊपर जो लाइन लिखी है जरा पढ़ के बताओ, क्या लिखी है? जब एक्स इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को तो स्टॉप स्टॉप ऑर्थो और स्टॉप पैरा स्टॉप स्टॉप। जब एक्स इलेक्ट्रॉन देगा, बताओ एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। ये बात सबको साफ साफ दिख रही है कि नहीं? ये देखो, एक्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जब एक्स इलेक्ट्रॉन देगा, अब आगे बढ़ो। रिंग तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ देगा। बढ़ा देगा। ये तुम्हें साफ साफ आंखों से दिख रहा है या रटना पड़ेगा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक हो। अब दूसरी बात, इसे एक्स का प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्स का प्लस आर इफेक्ट। एक्स का प्लस आर। हाँ बेटा, प्लस आर इफेक्ट क्यों कहते हैं? बताता हूं। जब इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को तो प्लस आर, जब लेगा तो माइनस आर। प्लस आर यानी रेजोनेंस। इसको प्लस एम भी बोलते हैं, मीजोमेरिक, दोनों नाम है इसका। मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस एम या प्लस आर। कब? जब रिंग को एक्स इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात, स्क्रीनशॉट लो, इसको अलग से कहीं लिख लेना। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए? हाँ सर। आगे देख। हाँ सर। अभी तक श्रीमानों ने जितना एग्जाम्पल देखा, सभी एग्जाम्पल में स्पीसीज क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखाता हूं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा ये बाद की बात है, अभी तुम रेजोनेंस सीखो। तो देखो, जब ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो जरा देखो, ये बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि कार्बन
4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब मिताशी देखो, ये जो मैंने ट्रांसफर किया, अब इसका रिजल्ट लिखूंगा, यही नहीं बना दूंगा, यहां ट्रांसफर किया, अब इसका क्या रिजल्ट आया ये देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ H, यहाँ दिस 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 दिस, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आया डबल बॉन्ड। अब कहाँ कौन क्यों आया जरा देखो, यहाँ जो पाई बॉन्ड बना है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का, टूट करके अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास चला गया, जल्दी कहो हाँ। यस सर। अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव नहीं आया, क्यों? जरा देखो, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जा रहा है कि नहीं, ऐसे ट्रांसफर हो गया। यस सर। ठीक है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। अब जरा देखना ध्यान से, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे है, इसका वाला, और ये यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और जिसके पास से गया वहां कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। अब इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दो। पाई बॉन्ड जब पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्टरनेशन में है तो रेजोनेंस होगा कि नहीं? होगा। होगा। देखो, CO माइनस, चाहे जैसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आदत ऐसे बनाने की है, ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज आता दिखा कि नहीं? ना दिखा हो तो बताओ, मैं गिन गिन के दिखा दूं। यहां से चार्ज जाता और यहाँ चार्ज आता, सबको दिखा कि नहीं बे? दिखा सर। नहीं दिखा तो बताओ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो CO माइनस H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पहले वाला स्ट्रक्चर फिर बन गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस हाँ सर। सर। तो ये है रेजोनेंस। अब इसमें जरा देखो, इस बार जो ग्रुप जुड़ा था बेंजीन रिंग से, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं? X इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बोलो हाँ। तो यस हाँ सर। सर। थो और पैरा पर कैसा चार्ज बढ़ा देगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, इसे X का -R या -M इफेक्ट कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। वेरी गुड। तो एक और बनाओ जरा, इसका कोशिश करो बनाने का। दिस 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 C डबल बॉन्ड O OH। मैं कह रहा हूं ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक ट्रांसफर भी करके दिखा रहा हूं। लो, अब तुम बनाओ सारा रिजल्ट, बनाओ, बना के भेजो, और सबका मैसेज आना चाहिए, स्मार्ट ना बने कोई।
भेजो भाई भेजो, किसी ने भेजा? हाँ सर। रुको, शाबाश हिमांशु, शाबाश, वेरी गुड। वैष्णवी, 1 नंबर वैष्णवी। गलत हो, लेकिन जब तुम डबल बॉन्ड, जब इसको शिफ्ट कराई तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए कि नहीं? तुमने डबल बॉन्ड तोड़ा ही नहीं है, ये तोड़ोगी कि नहीं? वैष्णवी आवाज आ रही है? हाँ सर। देखो तुमने सब सही किया है, बस एक गलती कर दी, ये ऐसा, ये ऐसा, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तुमने यही नहीं किया है वैष्णवी। हाँ सर, समझ गई। कोई बात नहीं, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। वैभ हुई, वेरी गुड। परिधि, वेरी गुड। खुशी का नहीं आया, खुशी? हाँ सर, भेज। भेजो बेटा। तेजस्वी, शाबाश, इस बार सबने 1 नंबर बनाया है। मिताशी, रूजल, चार्ज नहीं दिखाया तूने। रूजल, चार्ज नहीं दिखाया तुमने। सर शाबाश, करेक्ट है बच्चे। ये ठीक है। शीतल, तुम्हारा भी करेक्ट है, गुड। खुशी, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। ठीक है, तो आज इतने पे बस कर देते हैं, और तुम लोग नोट्स बनाना। नोट्स में जो है बहुत प्रैक्टिस कराया हूं मैं, चेक कर लेता हूं, बट कुछ चीजें तुम्हें शायद मैंने अलग से बता दिया है। नोट्स से ज्यादा मैंने आज लेक्चर में बता दिया। तो चलो इसको मैं फटाफट अपलोड कर देता हूं और तुमको भेजता हूं, तो नोट्स को और लेक्चर को मिक्स करके तुम अपना नोट्स बनाना, समझे क्या? यस सर। हाँ सर। तो तुम्हारा और बेहतर नोट्स बनेगा। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। तैयारी कर रहे हो संडे का? हाँ यस सर। सर यस संडे, सर संडे टेस्ट में क्या आ रहा है तुम्हारे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल, ठीक है। अब अच्छे से करना, दांत दिखा के मत आना। केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है मुझे, 100 नंबर के नीचे जो आएगा अब उसको मैं घर आके पकड़ूंगा, फिर दांत ना दिखाना टेस्ट में, अच्छा सा परफॉर्म करना। चलो इतना पर्याप्त है, मौज लो। आज हो सकता है पीरियोडिक टेबल की क्लास नहीं लगाऊंगा, चलो मौज करो, जाओ, इतना ही बहुत। बाय बच्चों, बाय सर। थैंक यू बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर रेजोनेंस रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अधूरी है, पूरी ऑर्गेनिक इन मतलब अधूरी है, बिना इसके। रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, जरा समझना। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जिनकी सारी प्रॉपर्टी को उनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बता पाता था। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल पाए गए जिनके सारी प्रॉपर्टी को कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बयां कर सकता था। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है बेंजीन।
बेंजीन की सारी प्रॉपर्टियां एक स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती, उसके लिए हमें इसको भी मानना पड़ेगा और इसको भी मानना पड़ेगा। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल दिखे जिनकी सारी प्रॉपर्टियां एक स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती थी, तब किसका जन्म हुआ? रेजोनेंस। रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का जन्म हुआ। तब किसका जन्म हुआ? रेजोनेंस। 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 ठीक है, तो अब जरा देखो रेजोनेंस होता क्या है। अगर किसी मॉलिक्यूल को, क्या बोला मैंने, अगर किसी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाए, क्या बोला मैंने? इफ एनी मॉलिक्यूल, बहुत सावधानी से सुनना, is represented by more than one structure, क्या बोला मैंने? If any molecule is represented by more than one structure, आगे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, in which relative position of atom is same, relative position of atom is same, but distribution of electron is different. But distribution of electron is different. क्या कह रहा है बच्चों? अगर किसी मॉलिक्यूल को कह रहा है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाए, जिसमें, अब यहीं से ध्यान से सुनना, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव का मतलब क्या है? अगर यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कौन है? कार्बन। यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कौन है? कार्बन। यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कौन है? कार्बन। यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कौन है? कार्बन। यहाँ कार्बन तो यहाँ भी कौन? कार्बन। यहाँ कार्बन तो यहाँ भी कौन? कार्बन। यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम इज सेम, मतलब समझे क्या? जहां जहां इस स्ट्रक्चर में जो जो एटम हैं, वही वही एटम इस स्ट्रक्चर में भी होंगे, लेकिन अलग क्या है? तो आगे कहता है कि बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। जरा देखो, यहाँ डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच है। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. तो रेजोनेंस का जन्म क्यों हुआ और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। रेजोनेंस का जन्म तब हुआ जब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पाए गए जिनकी सारी प्रॉपर्टियों को एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हमको क्या पढ़ना पड़ा? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? जब किसी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए जिसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम क्या हो? सेम। Same. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? डिफरेंट। Different. डिफरेंट हो। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, इससे कुछ बहुत उखड़ने वाला नहीं है, ये तो बेसिक बात है जो मैंने बता दिया। अब वो कौन सी बात है जिससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा? तो सुनो, तभी रेजोनेंस होगा जब पहली बात कि मॉलिक्यूल प्लेनर हो। क्या हो? मॉलिक्यूल Planar. प्लेनर।
मॉलिक्यूल प्लेनर हो। दूसरी चीज, अब सुनना, पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में हो। किसमें हो? अल्टरनेशन में हो। किसके किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ, लोन पेयर के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, और साथ साथ ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। इस पृथ्वी पर जो तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें सिर्फ इतनी ही बार रेजोनेंस होगा। कितनी बार? जब जब पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में रहेगा। किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ, या लोन पेयर के साथ, या पॉजिटिव चार्ज के साथ, या नेगेटिव चार्ज के साथ, या ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब जरा देखो, वन बाय वन करके शुरू करते हैं। जैसे देखो, CH डबल बॉन्ड CH, बहुत गौर से देखना। अब केमिस्ट्री की बहुत बड़ी चीज पढ़ने चल रहे हो, और यहाँ CH CH2। अब बताओ अल्टरनेशन में है कि नहीं पाई बॉन्ड? एक अल्टरनेशन का मतलब समझते हो? एक के बाद एक। बोलो हाँ। अबे चुप ना बैठो। अल्टरनेशन का क्या मतलब है? एक के बाद एक। जैसे एक लड़का मान लो कहीं ऐसे बैठा गया है, लड़का लड़का लड़का, लड़की लड़की लड़की, या कहीं ऐसा बैठा है, लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की। तो यहाँ लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? Yes, sir. अल्टरनेशन का मतलब है एक के बाद एक। तो जरा देखो, अब यहाँ पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस कराना सीखो खूब ध्यान से। देखो, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। रीजन? क्योंकि कार्बन एक बार में कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कैसी स्थिति होगी जरा देखो, CH2 CH CH CH2। इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो के दोनों इसके पास चले गए। तो एक तो इसका खुद का था, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन बगल के कार्बन का था कि नहीं? तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जरा देखो, एक तो इस वाले कार्बन का है। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और एक ये इधर वाले कार्बन का है। बोलो हाँ। अब ये तो इसी के पास है, लेकिन ये देखो यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, लेकिन पीछे से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो देखो, इसका वाला तो इसी के पास है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। बताओ, ये जो मैंने किया ये सबको समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा मुझे। कोई बात नहीं। नो सर, नहीं समझा। कोई बात नहीं। देखो, पाई बॉन्ड के साथ जब भी कभी अल्टरनेशन में होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस। क्यों होगा ये भी बता देता हूं। देखो, बहुत गौर से देखना, नहीं तो घंटों समझोगे तब भी नहीं समझेगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। यस सर। ठीक है, यस सर। यानी इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा रहेगा। हाँ सर। एक s3p में अगर sp2 हो रहा है तो एक p साफ सुथरा बचा रहेगा कि नहीं? हाँ सर।
ठीक है, ध्यान से देखना, तुम्हें बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यानी कि इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये देखो, इसके पास भी था, इसके पास भी है, और इसके पास भी है। बोलो हाँ। हाँ सर। अब एक्चुअल में ये इसका एक लूप तुम्हारे नाक की तरफ है और एक प्लेन के पीछे, क्योंकि जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है उसके परपेंडिकुलर होगा ये। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, रिस्पॉन्स करते रहना जिससे मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। अब जरा देखो, ये इनके साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, ये इनके साथ पाई बॉन्ड बना रखा है। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ऑर्बिटल्स में वाइब्रेशन होता है, क्या होता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगा तो ये ऑर्बिटल ऐसे ही से होगा कि नहीं? हाँ सर। तो जब ऐसे ऐसे होगा, तो जब ऑर्बिटल इधर आएगा ये वाला और इधर आएगा ये वाला, तो ये आपस में भी बॉन्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। कर सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझी आई सर। सर। ठीक है। और ये ऑर्बिटल जैसे मैं बनाया हूं वैसे नहीं है, इसका एक लूप तुम्हारे नाक को छू रहा है और एक लूप प्लेन के पीछे है, तभी तो मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ। बोलो हाँ। Yes, हाँ, sir. हाँ Yes, sir. और परपेंडिकुलर क्यों होगा? देखो, एक एस हुआ, अब पी एक्स, पी वाई, पी जेड में से जब तुम दो लोगे तो जो तीसरा बचेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा। अगर तुमने पी एक्स पी वाई लिया तो पी जेड बच जाएगा, पी वाई पी जेड लिया तो पी एक्स बच जाएगा, पी जेड पी एक्स लिया तो पी वाई बच जाएगा। यानी जो बचेगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा। जल्दी कह दो हाँ। Yes, sir. हाँ सर। यस। अब इसी चीज को मैं कैसे दिखाता हूं, जरा देखो, इसी चीज को जब ये कैसे दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर नहीं दिखा तो समझ लो पूरा 12th 2 कौड़ी का हो जाएगा। फिर लोग सोचेंगे कि केमिस्ट्री रटी जाती है। जरा देखो, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, जरा देखो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. अब यहां शिफ्ट होने का मतलब क्या है? जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है। जल्दी बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। लेकिन जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन का है कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, यस। सर। जैसे ही इसको शिफ्ट कराओगे तो यहाँ बताओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई इसका वाला यहीं रहेगा और ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। बोलो हाँ। Yes, हाँ sir. सर। लेकिन इस वक्त इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, तो हमको इसे तोड़ना पड़ेगा। अब बताओ समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। तो जरा देखो क्या हो जाएगा। इसको यहां ट्रांसफर किया, इसको यहां ट्रांसफर किया, CH2 CH CH CH2, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए। इसका खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव आ जाना चाहिए। लेकिन बगल से देखो, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज रहा है, तो इसका पॉजिटिव मिट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इसके पास आ गया। ये दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब बताओ, दिखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए कि नहीं दिखा? दिखा। दिखा तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे समझो, इस लूप में ही तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये लूप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को छीन ले और इसके साथ बॉन्ड बना ले, देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे यहां छोड़े तो ये वाला इसी लूप में होगा, ये वाला इस लूप में चला जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो तुरंत ये वाला हमें तोड़ना पड़ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस लूप में आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब तो जिसको थोड़ी बहुत अकल होगी समझा होगा, और जिसे नहीं समझा उसका आईक्यू कमजोर है। समझा क्या? समझा सर। ठीक है, ठीक। अब जरा देखो अब क्या होगा फिर। देखो तुम कहे हो कि रेजोनेंस कब कब होता है, जब पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में हो किसके साथ? पाई बॉन्ड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव pi चार्ज। bond non positive charge, negative जरा charge बताओ, and ये ordinary पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? तो फिर ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से यही वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। बोलो हाँ। Yes. यस सर। तो ये हरदम इसमें और ये हरदम इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, दिस 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 दिस। तो इससे क्या होगा बच्चों, जब रेजोनेंस हो रहा है तो जरा देखो चार्ज रोटेट कर रहे हैं कि नहीं भाई? पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर अब सुनना गौर से सुनना, अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनों को रोटेट कराएगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? तुमसे कह दूं कि दिन भर बैठ करके एक हैंड फैन लो और उसको चलाते रहो, मैं सोऊंगा, तो तुम फैन को रोटेट कर रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी दिन भर घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी। इसी तरह से मॉलिक्यूल अगर किसी चार्ज को रोटेट करा रहा है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? घटेंगी। घटेगी। और अगर अब बहुत ध्यान से, ड्यू टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? Decrease. डिक्रीज। और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी, Increase. यानी कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां तुमने देखा कि जब पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में था तब रेजोनेंस हुआ, हाँ या ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. ठीक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, एक दो नहीं। अब अगर हम लोग यहां देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 के बजाय 3 कर दो, तो यहाँ ये पाई बॉन्ड इसके साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? हाँ सर। अल्टरनेशन में है तो रेजोनेंस होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या बनेगा देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH3, और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब दोबारा ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? यस सर। या ऐसे बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? यस सर। इसको यहाँ घुमा दो तो इसको यहाँ घुमाना पड़ जाएगा, फिर से यही बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ Yes. सर। थोड़ा बहुत समझ में आया कि थोड़ा बहुत भी नहीं आया समझ में? आया समझा सर। इन दोनों एग्जाम्पलों में पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में था पाई बॉन्ड के साथ। अब जरा दिखाता हूं तुम्हें जैसे। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो ये लास्ट एग्जांपल है उसमें जब रेजोनेंस हुआ तो जो फर्स्ट है उसके पास तो 3 ही बॉन्ड है ना? क्या करिए? जब रेजोनेंस हुआ तो वो जो फर्स्ट सी है उसके पास तो 3 ही बॉन्ड्स है ना? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना तभी तो। तो सर वो स्टेबल रहेगा क्या? कौन सा? ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसीलिए तो ये फिर इसमें कन्वर्ट हो गया। तो सर रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना? तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ती है? इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल की। ये इसमें बदलता है तो चार्ज रोटेट होते हैं, चार्ज रोटेट होते हैं तो एनर्जी घटती है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है।
ये ऐसे थोड़ी घंटों तक हुआ रहेगा, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा बनेगा। यहाँ भी 3 बॉन्ड है और यहाँ भी 3 ही बॉन्ड है, इसीलिए तो ये फिर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बोलो, हाँ सर। जब कन्वर्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं फील हुआ? यस सर। जबरदस्ती ऐसा नहीं कहना है। देखो तुम अगर ये सोच रही हो कि ये तो लेस स्टेबल है, तो तुम जिम करने जाती हो तो जब वहां काम करती हो तो बॉडी क्या हो जाती है, थक जाती है। लेकिन जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक लगातार काम करती हो तो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंथ आता है कि नहीं आता? हाँ। तो तुम ये थोड़ी कह सकती हो कि सर यहाँ तो मैं थक गई थी अब स्ट्रेंथ नहीं आएगा। यहाँ जब बॉन्ड 3 है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अब चार्ज रोटेट होंगे, तो चार्ज रोटेट होंगे तो स्टेबिलिटी इनकी एनर्जी मिनिमाइज होगी, और एनर्जी मिनिमाइज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर? यस सर। अब दूसरा एग्जांपल देखो, जब पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में है लोन पेयर के साथ। किसके साथ? और देखना, इसको सीखने में लापरवाही ना करना, नहीं तो रोना पड़ जाएगा। याद रख लेना इसको। अगर तुम ये सोचेगा अरे यार ये सब क्या है, मैं नहीं सीखूंगी, तो फिर छोड़ देना। नीट करना है तो थोड़ा ध्यान दे लेना इस पे, नहीं तो जब इसका यूज करूंगा कभी जीओसी वगैरह में तो होश फाख्ता हो जाएंगे। अब जरा देखो, यहाँ लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? हाँ सर। तो रेजोनेंस होगा कि नहीं? होगा। वेरी गुड, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इस पृथ्वी पर रेजोनेंस सिर्फ कब कब होता है? जब पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन के अल्टरनेशन में हो। साथ साथ मॉलिक्यूल प्लेनर हो। तो प्लेनर कैसे पता लगेगा? हाइब्रिडेशन चेक करो, हर जगह हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2। अगर हर जगह हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पिलर। तो सुन, कभी भी पता लगाना हो कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा कि नहीं तो 11th वालों हमेशा क्या चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाए तब तो कह देना कि हाँ प्लेनर होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ना आए तो नॉन प्लेनर होगा। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी चेक करनी हो तो क्या निकालोगे? अब जरा देखो यहाँ अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड साथ अल्टरनेशन में, जरा देखो कैसे रोटेट होगा। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, अब कौन कब देगा कौन कब लेगा ये बाद में बताऊंगा, अभी तुम इतना देखो। ये इसको दिया, जैसे ही देगा तो जरा देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। बोलो। यस और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 2 4 1 5। क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? नो सर। नो सर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा झट से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो सबसे कमजोर हो। पाई बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। देखो खूब ध्यान से, जब तक समझेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। Cl, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 के दोनों क्लोरीन के हैं, तो क्लोरीन के हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन अब उसके हिस्से में सिर्फ एक आया ना, एक कार्बन के पास चला गया, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो इसका वाला इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ चला गया कि नहीं? आना तो चाहिए था नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इसका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर हो गया सामने वाले कार्बन के पास, तो इस पे नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नहीं समझा?
बोलो, सब फिर से बताऊं? यही इतना देखोगे तभी समझेगा। देखो फिर से बताता हूँ, देखो कोई बात नहीं, तुम लोग 11th में हो, थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। देखो इसको मैंने यहां ट्रांसफर किया, इतना दिखा। यस सर। Yes. हाँ अब सर, अगर इसको मैंने यहां ट्रांसफर किया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिए, लेकिन क्लोरीन के हिस्से में कितना आया? एक एक किसके पास चला? कार्बन कार्बन तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए? Negative. लेकिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है ना। अब बोलो, समझा कि नहीं समझा? समझा सर. ठीक है, अब आगे देखो। अब ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में, बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं? रेजोनेंस होगा कि नहीं? अब जरा देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास रहेगा, एक यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला। तो पाई बॉन्ड ऐसे बन जाएगा कि नहीं, जैसे मैंने बनाया है? बोलो। अब ये फिर ट्रांसफर करो अपने अगले वाले बॉन्ड पे, फिर इसे यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, फिर इसको यहाँ, ये देखो। तो बताओ इन सभी स्ट्रक्चर में रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम सेम है कि डिफरेंट? सेम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट। Different. इसलिए ये सब, ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और सभी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Resonating. ठीक है। अब तुमको आज मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। उठाओ पेन, इसको बनाओ, पेन उठाओ, इसको बनाने की कोशिश करो खूब आराम से, और देखो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बना रहे हो क्या? बनाओ। सर ये थर्ड वाले स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ नहीं बनेगा क्या? क्या? थर्ड स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ नहीं बनेगा क्या? यहाँ यही तो बना है बे। हाँ। ये देखो भाई, यहाँ ट्रांसफर किया तो यही तो बना जहां तुम कह रही हो। इस हाँ वो आपने अपोजिट वाले पे बनाया ना। नहीं ना बेटा, देखो ये, देखो ये जहां तुम कह रही हो वही तो बनाया हूं। तुमने कहा कि ये आपने यहाँ क्यों बनाया? अरे भाई ऐसे ट्रांसफर होगा तो ऐसा बनेगा, हाँ। समझी कि नहीं समझी? पीठ पे मुक्का मारूंगा तो पीठ पे चोट लगेगा। ऐसे तो फिर ये इधर क्यों है देखो, सर? रुक जाओ, ट्रांसफर को एक स्ट्रक्चर में दिखाओ, और ये देखो ऐसा हुआ उसका रिजल्ट ये है, ऐसा हुआ इसका 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 रिजल्ट ये है। अब समझी क्या? हाँ। पक्का? यस सर। तो वही हो रहा है जो तुम कह रही हो। घबराना मत, चाहे जितना टाइम लगेगा हम उसको आपको बताएंगे जरूर। सर हाँ सर ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में वहां पे 3 पाई बॉन्ड बने हैं ना, तो फिर वो एक पाई बॉन्ड तो
नेक्स्ट इसमें जा रहा है, फिर ये सेकंड पाई बॉन्ड भी नहीं जा सकता क्या किसमें किसमें? सर? फर्स्ट स्ट्रक्चर में। एक बार में एक ही ट्रांसफर कराओगी ना, जैसे तुम लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ कराई, तो तुम क्या करी हो बोलो? सर मैं बोल रही थी कि जब हमने लोन पेयर को हमने सामने ये किया, मतलब दूसरे इसमें गया वो, वैसे ही फिर वो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड भी फिर दूसरे इसमें गया, दूसरे कार्बन के इसमें। ठीक है, फिर वैसे ही जो सेकंड पाई बॉन्ड है वो सामने नहीं जा सकता क्या? वो भी तो अल्टरनेशन में है ना सर? नहीं तो देखो, अब मैं नागपुर में बर्डी में भी पढ़ाता हूं मान लो, और त्रिमूर्ति नगर में भी, तो पढ़ा तो दोनों जगह सकता हूं, लेकिन एक समय में एक बार एक ही जगह पढ़ाऊंगा ना। हाँ सर। तो या तो एक बार में इसके साथ रेजोनेंस करेगा या एक बार में इसके साथ करेगा। तो हमने अगर इसके साथ दिखा दिया, इसके साथ कैसे रेजोनेंस कराएंगे? सर मतलब एक समय पे सिर्फ दो दो इसके साथ ही रह सकता है क्या अल्टरनेशन? 100%। एक बार में तो एक ही अल्टरनेशन यूज होगा ना। हाँ सर। ठीक है, पूछती रहो, जितना मर्जी उतना पूछते रहो, जो मन हो वो पूछते रहो। चलो, अब उम्मीद करता हूं कि बना लिए होगे। बना लिए कि नहीं बनाए? सर बना रहे। देखो प्रैक्टिस कैसे होगी, अगर नजर सही होगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 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 देखो, 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 देखो बेटा, ये देखो बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे ट्रांसफर कर रहा हूं, देखो। और इसको कहां कर रहा हूं, देखो इसको, देखो बिल्कुल उसके ये कार्बन पे। इसको जरा देखो फिर बगल वाले लाइन पे, इसको जरा देखो इस पे। तो एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख जाए तो प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए। हो गया, अभी और टाइम नहीं दे सकता मैं। आगे देखो, ये है फिनॉल, देखो जरा। अब भन 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 करना है, देखो। अब बताओ, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है कि नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी। चलो, खट खट। ये देखो, दिस 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 दिस, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब जरा देखो, घुमाने का स्टाइल देखो, खट खट, OH प्लस डबल बॉन्ड, ठक 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 ठक, नेगेटिव ठक। फिर जरा स्टाइल देखो घुमाने का, ये OH प्लस डबल बॉन्ड, ठक 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 ठक, यहाँ नेगेटिव। स्टाइल देखो 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 देखो, या OH खटाखट। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, बनाओ जरा, 1 मिनट बचा हुआ, देखें। 30 सेकंड 40 सेकंड में खटखटा दो, बन 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 बन, हाथ चलाओ।